तो आज बात करते हैं टेक्नोलॉजी के दो ऐसे शब्दों की जिन्हें हम अक्सर सुनते हैं, आईसी और वीएलएसआई। आखिर इन दोनों में फर्क क्या है? चलिए समझते हैं। कभी सोचा है कि हमारे स्मार्टफोन, हमारी कार और यहाँ तक कि सुबह सुबह कॉफी बनाने वाली मशीन, इन सब में कॉमन क्या है? सुनने में तो ये सब बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, है ना? पर इन सब के दिल में एक ही चीज धड़कती है। वो है एक नन्ही सी चिप। जी हाँ, ये वो छोटा सा अदृश्य दिमाग है जो हमारी मॉडर्न दुनिया की हर चीज को पावर दे रहा है। पर सवाल ये है कि आखिर ये चिप्स हैं क्या भला? तो देखिए, इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है आईसी से, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। इसे आप मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक्स की नींव कह सकते हैं, वो बुनियाद जिस पर आज सब कुछ टिका है। अब आईसी को समझने का सबसे अच्छा तरीका है इसे एक छोटे से बहुत बिजी शहर की तरह सोचना। जैसे एक शहर में घर होते हैं, सड़कें होती हैं, पावर स्टेशन होते हैं, बिल्कुल वैसे ही एक आईसी में लाखों करोड़ों छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे ट्रांजिस्टर, रेजिस्टर, कैपेसिटर। और ये सब के सब सिलिकॉन के एक नन्हे से टुकड़े पर एक साथ मिलकर काम करते हैं। कमाल है ना? पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। असल में यहीं से तो शुरू होती है, क्योंकि जैसे जैसे समय बीता, इन शहरों को और भी ज्यादा घना और भी ज्यादा पावरफुल बनाने की एक होड़ सी लग गई, और इसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन का एवोल्यूशन। ये सब आप कह सकते हैं कई पीढ़ियों में हुआ। सफर शुरू हुआ एसएसआई से, फिर हम पहुंचे एमएसआई पर, उसके बाद एलएसआई, और आज हम जिस दौर में हैं वो है वीएलएसआई का दौर। तो चलिए एक एक करके देखते हैं कि इन सब का मतलब क्या था। बिल्कुल शुरुआत में जब एसएसआई यानी स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन का जमाना था, तब एक चिप पर बस कुछ 10, 20 या 50 ट्रांजिस्टर्स ही आ पाते थे। सोचिए कितनी मामूली सी शुरुआत थी ये। फिर आया एमएसआई यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, और यहां से चीजें तेजी से बदलीं। अब हम एक ही चिप पर सैकड़ों ट्रांजिस्टर फिट कर पा रहे थे। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी छलांग थी। इसके बाद आया एलएसआई यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब गिनती दहाई या सैकड़ों में नहीं बल्कि हजारों में पहुंच चुकी थी, और इसका सीधा मतलब था कि अब हम कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट बना सकते थे। और फिर आया वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यहाँ तो खेल ही बदल गया। अब हम लाखों की नहीं बल्कि अरबों, जी हाँ, बिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स की बात कर रहे हैं, वो भी एक ही चिप पर। ये जो स्केल में उछाल था ना, ये अविश्वसनीय था। तो आखिर ये वीएलएसआई है क्या चीज? देखिए, ये सिर्फ एक अगला कदम नहीं था, ये टेक्नोलॉजी में एक बिल्कुल नए युग की शुरुआत थी। और यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात समझने वाली है। वीएलएसआई कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आईसी से अलग हो या जिसने आईसी की जगह ले ली हो। असल में ये आईसी का ही एक क्लासिफिकेशन है, एक लेवल है। मतलब जब एक आईसी इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाए, उस पर इतने ज़्यादा कंपोनेंट्स आ जाएं, तब हम उसे वीएलएसआई कहते हैं। तो ये कैटेगरी है, कोई बिल्कुल नई चीज़ नहीं। तो चलिए अब इस फर्क को थोड़ा और साफ साफ समझते हैं। इसको ऐसे देखिए, आईसी एक बहुत बड़ा जनरल टर्म है, जैसे गाड़ी। कोई भी गाड़ी गाड़ी ही है। लेकिन वीएलएसआई एक बहुत स्पेसिफिक टर्म है, जैसे फॉर्मूला 1 रेसिंग कार है, तो वो भी एक गाड़ी, पर उसकी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी क्षमता बिल्कुल अलग लेवल पर है। तो आईसी एक जनरल टर्म है और वीएलएसआई उसी की एक बहुत एडवांस्ड, बहुत घनी कैटेगरी है। और ये टेबल इस बात को और भी क्लियर कर देता है। देखिए, ट्रांजिस्टर काउंट को ही ले लीजिए। एक बेसिक आईसी में हो सकता है सिर्फ 2-4 ही हो, लेकिन एक वीएलएसआई चिप में लाखों या अरबों से कम तो होंगे ही नहीं। इसी तरह कॉम्प्लेक्सिटी में जमीन आसमान का फर्क है। एक सिंपल सा लॉजिक गेट भी एक आईसी है, तो वहीं हमारे कंप्यूटर या फोन का जो सुपर पावरफुल प्रोसेसर है, वो वीएलएसआई का बेहतरीन उदाहरण है। ठीक है, ये सब तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि हमें इस फर्क से क्या लेना देना, क्यों ये इतना जरूरी है? वो इसलिए क्योंकि ये जो वीएलएसआई की बेहिसाब ताकत है ना, उसी ने हमारी आज की दुनिया को वो शक्ल दी है जिसमें हम जी रहे हैं। जरा सोचिए, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है, उसका प्रोसेसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के बड़े बड़े मॉडल्स, आज के सुपरफास्ट कंप्यूटर, यहाँ तक कि मेडिकल फील्ड में जान बचाने वाले एडवांस्ड इक्विपमेंट्स, और ये जो ग्लोबल कम्युनिकेशन नेटवर्क है, ये सब के सब चीज़ें सिर्फ और सिर्फ वीएलएसआई टेक्नोलॉजी की वजह से ही मुमकिन हो पाई हैं। अगर ये स्केल नहीं होता तो हमारी आज की दुनिया शायद वैसी नहीं होती जैसी हम जानते हैं।
तो मुद्दे की बात क्या है? मुद्दे की बात बस इतनी सी है, हर VLSI चिप एक आईसी ही होता है। लेकिन हर आईसी इतना पावरफुल और कॉम्प्लेक्स नहीं होता कि उसे VLSI का दर्जा मिल सके। बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रेसिंग कार एक गाड़ी है, पर हर गाड़ी रेसिंग कार नहीं होती। और ये सारी बातें हमें एक बहुत ही मज़ेदार सवाल पर लाके खड़ा कर देती हैं। अगर आज हम अपने नाखून से भी छोटी चिप पर अरबों ट्रांजिस्टर फिट कर सकते हैं, तो ज़रा सोचिए आने वाले कल में क्या-क्या मुमकिन होगा। कौन सी हैरान कर देने वाली चीज़ें हम बना पाएंगे। इसकी तो कोई सीमा ही नहीं है।